India, it's activist Sonam Wangchuk. He's been leading the statehood movement in Ladakh. He's now been arrested under the National Security Act. The arrest comes just days after Wednesday's violent protest took place in Ladakh. Unfortunately, this protest claimed 4 lives. Wangchuk has now been shifted to Rajasthan's Jodhpur Central Jail. After completing formalities at the Leh airport, he was flown in a special flight and brought to jail under tight security. He is now being kept in a high-security ward. He's under 24 hours CCTV surveillance. There's also a medical examination, which is now complete. The government is alleging Wangchuk made very provocative statements and made sure that the protests actually took place and also incited the protesters, and that's the reason why there was massive violence that took place in this protest. The opposition, however, they have slammed this arrest. They are saying that this is extremely unfortunate. The Congress has termed this as a divisive tactic. The Aam Aadmi Party, in fact, held a candlelight march in Delhi, claiming that this is a case against Wangchuk, which is false. You can see there are many workers of Aam Aadmi Party who are staging a protest here. They're lighting candles against the arrest of Sonam Wangchuk, saying that his arrest is absolutely illegal and it's an attempt on the part of BJP and central government to kill the dissent and to muzzle the voice of opposition parties and all those who are actually seeking answers from the government. We all know that on 15th of September, violence broke out in Ladakh, wherein 4 people were killed, and now we all know that how Sonam Wangchuk has been arrested. He has been slapped with the NSA, and therefore the entire opposition camp, including Aam Aadmi Party, Congress, they are condemning the arrest and saying that this is an attempt on the part of BJP to muzzle the voice of opponents, of political rivals. प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं है कि हम किसी को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने माहौल ख़राब किया है उनको पर एक्शन होना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, वो आप देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एहतियातन जिस प्रकार से 163 लगाया है और उसके साथ ही स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है, या ऐसा वर्तमान हालात को देखते हुए ज़रूरी था। तो उम्मीद है कि 1-2 दिन में सिचुएशन ठीक हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि अगर इसमें फॉरेन हैंड है, कुछ डोडा के लोग ज़ख्मी हैं, कुछ नेपालीज ज़ख्मी है, तो क्या नेपाल से 1-2 आदमी आके, डोडा से 3 लोग आके हमारे 5000 जवानों को भड़का सकते हैं 2-3 दिन में? ये हमारे यूथ का फ्रस्ट्रेशन था। कोई फॉरेन हैंड, कोई सोनम वांगचुक, कोई कांग्रेस वाला, इनका कोई, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। ये हमारे यूथ का फ्रस्ट्रेशन था, उनके अनएम्प्लॉयमेंट का, और उसी का ये नतीजा था। हमारे लोग, हमारे बच्चे जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कुछ उन्होंने इस तरह से हंगामा किया, जिसमें कुछ मैंने पहले आप लोगों को अर्ज किया कि कोलेटरल डैमेज हुआ, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था गवर्नमेंट की इतनी सी नुकसान पर लोगों की जानें तक चली जाए। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हमें हो गया कि गोलीबारी चलाना जो है एक बिल्कुल ही लास्ट एक आइटम होता है। अगर हम तो ये बोलते हैं इतने से बच्चों को अगर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के पुलिस अगर संभाल नहीं पाते हैं तो फिर हमारे पूरे यूटी को, रीजन को कैसे संभालेंगे? आज उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है और केंद्र सरकार और वहाँ का प्रशासन और भाजपा पूरे कंट्रोल में थी, उसको भांप नहीं पाई। हालात जो है, हालत उनके हाथ से खिसक गई। और दूसरा ये कि झूठा प्रोपेगेंडा, झूठे फोटो डाल करके कांग्रेस काउंसलर के खिलाफ, उसकी भी जांच हो। हम कानून के रास्ते में नहीं आते, हम हिंसा के खिलाफ हैं। हम उन लोगों से अपील करते हैं, लेकिन ये कड़ाई का रास्ता, आर्म ट्विस्टिंग का रास्ता, डाइवर्शन और डिस्ट्रक्शन का रास्ता भारतीय जनता पार्टी का, ये वहाँ के पुरअमन माहौल को और ख़राब कर सकता है। आज इस देश के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, मोदी अमित शाह के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसको तुरंत NSA लगा देंगे, ये लगा देंगे, देशद्रोही बना देंगे। ये सारी लद्दाख के लोगों के साथ ये अन्याय है कि आप उनके एक प्रोटेस्ट को इस तरह से NSA लगा के दबाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आरोप लग रहे हैं कि फंडिंग हुई, उन्होंने ऐसी स्पीचेस दी जिसे प्रोवोक क्यों पता चला इनको? आज तक कहाँ बैठे थे ये तो बदतमीजी है ना। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि जब कोई प्रोटेस्ट आपके ऊपर चला जाए तब तक अचानक से आप नई कहानियाँ लेके आ जाते हैं। यही चल रहा है इस देश के अंदर, लोगों को सिर्फ डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। वांगचुक जी की जो अरेस्ट है यही बताती है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी रही नहीं है। कोई भी अगर अपने हक की बात करे, कोई भी अपने जो उन्हें प्रॉमिस किया था
उसी के लिए मांग करे, उसे एंटी नेशनल कहा जाता है।